नमस्कार, मैं आनंद कुमार। संगम नगरी प्रयागराज में हम आए हुए हैं और यहाँ पर 144 वर्षों के बाद एक ऐसा यज्ञ लगा जिस यज्ञ में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तो आप तमाम दर्शकों का इस महाकुंभ में बहुत बहुत स्वागत है। नाम क्या हुआ बाबा जी आपका? मेरा नाम महंत सुमेरुगिरी नागा बाबा, छोटा सा भेग भगवान का नाम दिया हुआ है। पिताजी का नाम याद है? भाई अगर मेरे को 12 साल भी अगर कोई उल्टा लटकाएगा तो मुझे नाम माता पिता का याद नहीं। कह सकते हो? बता सकते हैं माता पिता का नाम? मेरे याद ही नहीं तो मैं कहाँ से बता दूंगा। बच्चा जो बचपन से बताना नहीं चाहते हैं? नहीं, बताना नहीं चाहते हैं। याद ही नहीं है। जब बता रहा हूँ आपसे कि बचपन से साधु बना हुआ हूँ, 6-7 साल की उम्र से मैं साधु बना हुआ हूँ। बच्चा नाम कितनी उम्र हुई होगी आपकी जब आपने यह वेश धारण कर लिया? ये भेष जो है मैंने 8 वर्ष की उम्र में मैंने धारण कर लिया है। मतलब बचपन ही जो है मतलब इसमें बीत रहा हाँ, इसमें बीत रहा है। है। और अभी कितना उम्र हो गया आपका? मेरा इस समय में जो है कि 50 से थोड़ा आसपास ही होगा। 50 से आसपास हो गया। तो ये महाकुंभ में कितने नागा साधु आए होंगे, कुछ अनुमान है? बहुत साधु आए हैं बच्चा। बहुत आए। हाँ, और कुछ कम भी आए, कुछ नाराजी भी है। हाँ, हाँ, हाँ। जो नहीं आए हैं उनके हड्डी जो है यहाँ पर चल के आए हैं। जो नहीं आ पाए हैं उनकी हड्डी जो है किसी न किसी भेष बना करके यहाँ आई हुई है। हाँ, जो नहीं आए उनकी भी आत्मा आई हुई है, क्योंकि भाई ये तो देवता के दरबार है ना। महाकुंभ है, बहुत बहुत सालों के बाद में आया है। वैसे कहाँ पर विराजमान होते हैं आप? मैं जो है, हाँ, कोई स्थायी जगह है जहाँ पर आपका दर्शन हो रहा है, जहाँ पर आप हमेशा रहते हैं? अच्छा, उस पर जो है देखिए, ये बाबा का आधार कार्ड है। ये बाबा जी का आधार कार्ड है। आधार कार्ड पर जो है इनका पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ है। सुमेरुगिरी महाराज, जन्म 1974 को हुई है। उम्र के बारे में इस पर जो है इनके पिताजी का नाम जो है लिखा हुआ है, जिनको आपने पिताजी माना है। हाँ, जो ये हमारे पिताजी वो हैं, ये जो आपके गुरु हैं? जी, ये हमारे पिताजी वो हैं जिन्होंने हमें जो है जन्म दिया, दूसरा जन्म जी। इन्होंने जो है ये संसार में हमें दूसरा जन्म दिया है। हाँ, पहले जन्म जो दिए थे उनका नाम नहीं है? उनका नाम नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि साधु बनने के बाद में वो होते हैं गुरु, वहाँ से घर से नाता टूट जाता है, वहाँ से कोई संपर्क नहीं होता है साधु का। जो अब असली साधु है उसका कोई संपर्क नहीं होता है। देखिए, इस पर जो है आधार कार्ड पर एड्रेस दिया हुआ है, रामपुर पतवाई, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये साधु महात्मा जी जो है विराजमान होते हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए कि अभी जो यहाँ पर आए हुए हैं तो फिर कब दर्शन होगा आपका? यहाँ पर जो मेले में आए हुए हैं, फिर कब दर्शन होगा आपका? ये क्या है? अच्छा, इनके अखाड़े का जो है ये परिचय है। अच्छा, चलिए। सन 2004 का। उज्जैन का खूनी बाबा, नागा बाबा। हाँ। मतलब पूरा देश भ्रमण करते रहते हैं, फिर भी जो है दर्शन नहीं होता है आप लोग का? तो कैसे दर्शन हो जाएगा जब पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। हाँ, हाँ, हाँ। एक बार दर्शन हो गया, फिर कब दर्शन होगा पता नहीं है। अच्छा, ये बाल जो है मतलब ओरिजिनल ही है ना? ये ओरिजिनल है। ये तीसरी बार की जटा है मेरी। तीसरी बार की? हाँ जी, सन 2004 से मेरी ये जटा है। तो ये जटा जो है आप लोग क्यों इस प्रकार से बड़ा कर लेते हैं? कटवा भी तो सकते हैं ना? ये अपना अपना जो है कुछ वो होता है गुरु पीरों का, जो है कि हमारे जो अखाड़े में गुरु पीरों का जो है नियम होता है। ये जैसे हम लोग जटेलू उससे हैं। अच्छा, मतलब अच्छा ये बताइए, नागा साधु का मतलब क्या होता है? नागा साधु का मतलब क्या होता है? नागा साधु तो नागा साधु होते हैं बच्चा। उनका निर्माण जो हुआ किस प्रकार से हुआ? उनका निर्माण इसी प्रकार से हुआ है जैसे अब बचपन से हम लोग हैं, साधु बन गए, अब जो है भावनाएं जाग गई। जैसे हमारे बगल में बाल योगी जी हैं, देखो ये
नहीं, सवाल ये है कि सनातन धर्म में नागा साधुओं का उत्पत्ति जो हुआ वो किस लिए हुआ? नागा साधु का उत्पत्ति जो है सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ। जब कारगिल में लड़ाई हुआ ना, तो उस टाइम हमारे जो अखाड़े थे ना, उन्होंने ये कहा था कि महाराज अगर आप लोगों के बस की बात नहीं है तो हम लोग को दो, हम करेंगे विजय। उन्होंने क्या कहा, प्रशासन ने ये कहा कि नहीं महाराज, अभी हमारे बहुत हैं वीर, जब ये नहीं रहेंगे तब आप लोग काम आएंगे। देश में इतना नफरत जो चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, उसकी रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? हिंदू मुस्लिम चल रहा है तो हम लोग इसलिए तो भजन कर रहे हैं। हम लोग हाँ सन्यासी हैं, इसलिए तो भजन कर रहे हैं कि ये सब शांत हो जाए। देखो जब करना चला था तो मैंने 41 दिन का खड़े श्री किया था, 51 दिन का खड़े श्री किया था कि हमारे देश के अंदर में करुणा नहीं आए, यहाँ से दूर रहे, दुनिया में जाए कहीं भी जाए, पर हमारे भारत फिर भी तो कोरोना आ गया। बेटे कहाँ ना के समान आए, नहीं तो बहुत जनता मरती। ना के समान था। मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत वो किया, और कोई शासन नहीं कर पाती जो ये शासन ने किया है। अच्छा महाराज जी, ये बात बताइए कि साधुओं के पास, नागा बाबा साधुओं के पास किसी विशेष प्रकार की जो है शक्ति है क्या? आत्मा बल शक्ति है, योग शक्ति है, गुरु की शक्ति है। अभी देखिए कि जितने भी लोग आए हुए हैं सब नागा बाबा साधु लोग का जो है आगे में सर झुका करके आशीर्वाद लेते हैं। पाप जो है अपना काटना चाहते हैं। पाप तो जब ही कटेगा जब आप कोई कुछ पुण्य कर्म करेंगे, है ना। ऐसे तो पाप नहीं कटता है, बाकी कुछ उसका क्षीण जरूर हो जाता है दान पुण्य धर्म करने से। अभी मेला ख़त्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाइएगा? मेला ख़त्म करने के बाद में अपने अपने आश्रम में जाएंगे, अपना गुरु महाराज का भजन करेंगे वहाँ। अच्छा, नागा साधु ये जो अभी आप शरीर पे लगाए हुए हैं, ये क्या है? मतलब कोई पाउडर है कि भस्म है, भभूत है? भस्म है, पाउडर नहीं है। ये भस्म है, पाउडर नहीं है। हाँ भस्म है। भस्म में मतलब कि क्या ये धूना की भस्म होता है। ये भस्म भी बहुत उससे प्रक्रिया से। एक सवाल हम जानना चाहते हैं, कहीं इसमें ये मतलब कि जो शमशान घाट पर जो लाश जलाया जाता है उसका राख तो नहीं? नहीं, इसमें उसका राख नहीं है बच्चा। मतलब आप लोग शाकाहारी? असली तो वही है, शमशान से बढ़ के क्या है बताओ। सत्य, असली सत्य मृत्यु ही है और कुछ नहीं है। अघोरी बाबा अलग होते हैं और नागा साधु अलग होते हैं? अघोरी अलग होते हैं, नागा साधु अलग होते हैं बेटे। वो लोग जो है मतलब कि शमशान का राख जो है भी लगा लेते हैं। शमशान में हम भी रहते हैं। असली सन्यासी वही होता है सर, समझे। शंकर का जो है भजन करने की जगह वही है, योगी का भजन करने की असली जगह वही है। चलिए, सब महादेव के भक्त हैं, अपने अपने हिसाब से जो है महादेव की पूजा करते हैं। जी, अपने अपने हिसाब से महादेव की पूजा करते हैं और उनका क्रियाक्रम करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो है कि बिल्कुल शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी हैं, सन्यासी हैं। आप लोग जो है वो मांस वगैरह नहीं, उसका भक्षण चलता है, दिखाया जाता है कि अघोरी साधु जो है मतलब मुर्दा वगैरह को भी खा। सुनिए, जो अघोरी अलग हो गए, हम लोग सन्यास हैं। सन्यास, वो अघोरी अलग है। अघोरी क्या खाते पीते हैं? हम लोग तो साधारण खाते हैं जो आप लोग खाते हैं, साधारण। मांस वगैरह नहीं, मदिरा उसको तो छूते भी नहीं है। उससे तो हमारा बैर है, मांस मदिरा से तो हमारा बैर है। अरे वो क्या सन्यासी जो अपने आप को साथ नहीं पाया, इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो क्या सन्यासी? साधु बनते ही साधु लोग जो है हट ले लेते हैं। एक साधु लोग जो भी बनते हैं वो लोग हट लेते हैं, और हठ योगी के नाम से। भाई योग होता है, बाल हट, योग हट, क्रिया हट। हट एक बहुत बुरी चीज़ है। हट भी एक भजन होता है। जैसे कि अब मेरे को हट हो गया कि मैंने इस कार्य करके दिखाना, तो दिखाना है, पर सत्ता का प्रमाण होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए महाराज जी, आप लोग पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे, कुछ पढ़े लिखे भी होंगे, वेद वगैरह शास्त्र वगैरह का भी ज्ञान तो होगा? हाँ, क्यों नहीं। मैं बताता रहा हूँ, मैं 7 साल की उम्र से साधु बना हूँ। पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, हैं, पर मुझे इतना क्यों वेद शास्त्र का ज्ञान है। तो अब कोई ऐसा मंत्र जो है थोड़ा सुना दीजिए कि
जो है मतलब सुनने में भी सही लगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र जो है मतलब कि सभी बच्चे लोग जानते हैं। कुछ भारी मंत्र जो है होना चाहिए। भारी मंत्र सुना देते हैं। महामृत्युंजय जप, हाँ ये जो है महामृत्युंजय, कालों के काल महाकाल, हाँ जी, जो उसको भजन करता है उसके पास में कोई भी दौरे नहीं आता है। हाँ, तो मैं कालों के काल महाकाल का मंत्र एक छोटा सा सुनाता हूँ, जितना मुझे आता है, मैं अनपढ़ साधु हूँ। ठीक है जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी अमामृतात्। ओम सः जूं हौं ओम हौं जूं सः प्रचोदयात्। ये छोटा सा मंत्र जब चलिए, तो मतलब मंत्र वगैरह का ज्ञान जो है रखते हैं। अच्छा बाबा जी ये बताइए कि आप लोग कभी गांव मोहल्ले में मतलब एक होते हैं ना कि घर घर जो है मतलब जा रहे हैं, लोगों को दर्शन दे रहे हैं, कभी गांव मोहल्ले में घूमने के लिए नागा साधु लोग क्यों नहीं आते? जो असली संत नागा है वो गांव मोहल्ले से कोई मतलब उनका नाता नहीं होता बच्चा, वो तो विरक्त जगह में रहते हैं। एकांत भाषा जो है वो पसंद करते हैं, एकांत जगह पसंद करते हैं। अच्छा, नागा साधुओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लोग जब इस वेशभूषा में धारण होते हैं उससे पहले जो है वो अपना पिंडदान करते हैं, कि मतलब अब जो है हम इस सांसारिक के हिसाब से जो है जीवित नहीं हैं। तो आपने भी अपना पिंडदान किया? मैंने भी अपना पिंडदान किया है। मैंने अपना 16 पिंडदान किया है, 17 पिंडदान किया है। जो मैंने अपने माता पिता तक का, अपने 7 पीढ़ी का पिंडदान किया है, और अपना भी माता पिता का भी सबका पिंडदान किया है। सबके बारे में जो सबको जो है पिंडदान कर चुके हैं? सबका पिंडदान कर चुका हूँ। अब जो है मृत्यु होने के बाद में इस काया का कोई वो नहीं है, चूहा खाए कौवा खाए कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, नागा साधु लोग का मानना है, अच्छा मतलब सुनने के लिए मिलता है कि नागा साधुओं को जलाया नहीं जाता है, नहीं जलाया जाता है। उनको जलाया नहीं जाता है, उनको जो है या तो नदी में विसर्जित कर दिया जाता है या समाधि लगा दिया जाता है। हाँ, नागा साधु को जो है कि ना तो जलाया जाता है, और या तो उसको जो है कि भूमि समाधि दी जाती है या फिर जल समाधि दी जाती है। जलाया नहीं जाता? नहीं, जलाया नहीं जाता है। हमारे सन्यासी को नहीं जलाया जाता है, बाकी बैरागी वगैरह को जलाया जाता है, वह सन्यासी को नहीं जलाया जाता। चलिए, ये बाबा जी हैं जो कि कुंभ नगरी प्रयागराज में आया, संगम नगरी प्रयागराज में आए हुए हैं, और देखिए कि कितनी बड़ी जटा है इनकी। जितना इनका हाइट नहीं होगा उससे बड़ा जो है इनका जटा है। और संगम नगरी प्रयागराज में आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम जो है साधु संत महात्मा, नागा साधु, अघोरी साधु, हर प्रकार के जो साधु हैं जो आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वह इस कुंभ नगरी प्रयागराज में जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये बाबा जी हैं, और ऐसे ऐसे न जाने कितने बाबा जी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। मैं अघोरी में उसको मानता हूँ, है नहीं, जो अघोरी है मैं उसको मानता हूँ, जो लटकाए फिरते हैं ना गले में दुनिया भर की हड्डी और वो सब हैं, उसको अगर वो ये कह दे गले का जो है मतलब जो भी वेशभूषा है, हाँ जी, वो जो है वो मंत्र पढ़ें और वो जो है सीधे उड़ जाए उनके गले से, मैं उनको अघोरी मानता हूँ, नहीं तो असत्य है। आप लोग के पास भी ऐसा कोई मतलब कि शक्ति नहीं है कि आप लोग कोई चमत्कार दिखा सके? चमत्कार दिखाने वाला जुगाड़ है क्या? चमत्कार दिखाने वाले जुगाड़, हम तो ऑलराउंडर बाबा है ना, बाल ब्रह्मचारी नागा बाबा हैं। बाबा जी ये ठीक है, लेकिन बड़े ही अच्छे तरीके से बात करते हैं।